ट्वेल्थ, टेंथ, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे रखने से पास। आज हम इस बहुत बड़े टॉपिक की सच्चाई आपके सामने दिखाने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज की क्लास में मैं आपके बहुत बड़े डाउट कॉपी में पैसे रखने से पास इसको क्लियर करने वाला हूं, इसकी सच्चाई दिखाने वाला हूं। क्या कॉपी में पैसे रखने से पास होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या होता है फाइनली, सब कुछ आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं। आप कंप्लीट वीडियो को देखें और पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझें, उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, आप इसको जरूर से समझें। मैं सब कुछ इसकी रियलिटी आपके सामने दिखाने वाला हूं कि आखिर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे रखने से होता क्या है, क्या पास होते हैं कि नहीं होते हैं, सब कुछ आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। तो आप कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखें, आप टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। और जो वीक स्टूडेंट हैं, जिन्हें पास होने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको भी हम हाईएस्ट मार्क के साथ पास करा देंगे। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। तो अब हम देखने वाले हैं कॉपी में पैसे रखने से पास आखिर इसकी रियलिटी क्या है। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये है कि आपके सामने चीजों को सच्चाई के साथ लाया जाए, जिससे आप डाउट में ना रहो और सब कुछ अच्छे से समझ पाओ। अगर बात करें हम यहाँ पे भाई कि कॉपी में पैसे रखने से क्या हम 10th में, 12th में पास हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, तो इसका आंसर है कि हाँ भाई, ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि कॉपी में पैसे रखने से आप पास हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन और कुछ प्रॉब्लम भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। उन सभी कंडीशन और प्रॉब्लम को हम वन बाय वन करके समझने वाले हैं, तभी आपके सामने इसकी सच्चाई, इसकी रियलिटी निकल कर आएगी। तो हाँ, ये तो हो सकता है कि भाई आप यहाँ पे पैसे रख सकते हैं और पास हो सकते हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे भाई कंडीशन और प्रॉब्लम क्या है, तो हम एक एक को अच्छे से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भाई क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे जो हम पास हो सकते हैं। अगर हम बात करें कंडीशन नंबर आपके फर्स्ट की कि आपके कॉपी में 0 मार्क आ रहे, कहने का मीन्स ये है कि भाई आपने पूरी कॉपी ब्लैंक छोड़ दी, कुछ भी उस पर नहीं लिखा, या एक आध पेज आपने लिख दिया, तो यहाँ पे आपके 0 मार्क अगर बन रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी पास नहीं कर सकता और आप 100% फेल हो जाएंगे। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट शायद आपके समझ आई होगी। अगर बात करें सेकंड कंडीशन की, अगर आपके मार्क अप्रॉक्स अराउंड 10 बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, कहने का मीन्स ये है आपने कॉपी में लिखा है भाई इस तरह से, और यहाँ पे जितना आपने लिखा है कि अप्रॉक्स 10 मार्क वहां पे आपके बन रहे हैं, इतने ही क्वेश्चन आपने किए, बाकी आपने कॉपी को ब्लैंक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो इस कंडीशन में भी आप पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर चलो आपको यहाँ पे मिल गए। अगर आप आगे की कॉपी खाली छोड़ देते हो तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा किस चीज पे, तो यहाँ पे भी आप फेल हो जाओगे। होता क्या है यहाँ पे कि भाई कॉपी में पैसे रखने से ओनली जो एग्जामिनर होता है उसका जो माइंड सेट होता है कॉपी को चेक करने का, वो थोड़ा बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 मार्क का कोई क्वेश्चन है, तो हम अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकते हैं। मान लो कि इसमें छोटी छोटी कोई एरर दिखे और हमने उसको इग्नोर कर दिया, इतनी अथॉरिटी होती भी ऐसी सी बात है, छोटी छोटी मिस्टेक को बच्चे की आप लेफ्ट कर सकते हो, तो आपने इग्नोर कर दिया, हमने यहाँ पे 3 मार्क उसको दे दिए। ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर का माइंडसेट कि भाई हमने छोटी छोटी मिस्टेक इसकी पकड़ ली, उसकी 3 की जगह हमने इसके 1.5 मार्क कर दिए या इसके 2 मार्क कर दिए, मीन्स कहने का ये है कि यहाँ से मार्क घटा दिए। तो यहाँ पे कॉपी में पैसे रखने से यहाँ पे जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उनका माइंडसेट थोड़ा बदल जाता है। कहने का मीन्स ये है कि भाई आपने अगर अप्रॉक्स 15 मार्क का लिखा, कॉपी में 15 मार्क आपके आगे, और आगे आपने खाली नहीं छोड़ी, यहाँ पे आपने लिख दिया,
वही जो क्वेश्चन होते हैं उसी का वर्ड का यूज करके के रिलेटिव आपने वहां पे लिख दिया। तो एग्जामिनर क्या होगा, आपके ये तो मार्क है ही, फिर एग्जामिनर यहाँ पे जो कॉपी के चेकर होते हैं वो आपको जो आपकी क्वेश्चन है, जो आंसर आपने लिखे हैं, तो इन पे 1-1 मार्क करके आपके यहाँ पे मार्क कंप्लीट कर देंगे, पूरे कर देंगे। जैसे मान लो कि आपको चाहिए 23 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपके 7 से 8 मार्क अप्रोक्स यहाँ पे वो आपके क्वेश्चन पे 1-1 करके आपको दे देंगे और आप पास हो जाएंगे। तो बस थोड़ा माइंड सेट पैसे रखने से एग्जामिनर का चेंज हो जाता है, लेकिन इन दोनों कंडीशन में आप कंप्लीट तरीके से फेल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर को आपको नंबर देने का चांस है ही नहीं, तो आपको नंबर मिलेंगे कहां से। तो आपने तीनों कंडीशन को अच्छे से समझा होगा और आपने ये भी समझा है कि यहाँ पे आखिर पैसों से होता क्या है, पैसों से होता क्या है, ये भी आपको समझ आया होगा। ओनली और ओनली थोड़ा एग्जामिनर का माइंड सेट बदल जाता है और आप इस तरह से काम हो सकता है। तो आपने अच्छे से समझा है यहाँ पे सब A to Z पॉइंट को, तो आपको कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है और आपसे आना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पूरी कॉपी में कुछ आ ही नहीं रहा A to Z और फिर नंबर मिलेंगे कहाँ से, एग्जामिनर नंबर देगा कहाँ से, और ब्लैंक छोड़ के आ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। सब कंडीशन को बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है, तब आप हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको 15 नंबर चाहिए, आपको 20 नंबर चाहिए तो एग्जामिनर आपको पास कर देंगे कि चलो भैया एग्जामिनर, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो आप अपने माइंड में इसको सेट कर लें। अब बात करने वाले हैं भाई प्रॉब्लम जो है वो क्या है, कभी आप इस पे 100% डिपेंड हो जाओ। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है, कई सारी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हर एक चीज के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंपैक्ट होते हैं। तो पॉजिटिव इंपैक्ट हमने देखा, अब निगेटिव इंपैक्ट की बात कर लेते हैं। पहला तो है एग्जाम सेंटर। क्या पता भाई आपके एग्जाम सेंटर पे ही आपके पैसे वहां से रिमूव कर दी कॉपी से, तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। दूसरा आता है सीसीटीवी कैमरे वहां पे होते हैं, सीधी सी बात है, तो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कॉपी चेक होती है। तो मान लो कि सीसीटीवी कैमरा थोड़ा साइड है तो वहां पे हो सकता है ऐसा, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉपी चेक कर रहा हूँ और जस्ट मेरे ऊपर ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो फिर वहां पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो टर्म और कंडीशन आप अच्छे से समझे, तो सीसीटीवी कैमरा भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। आगे हम बात करें टीचर बिहेवियर की, तो ये भी बहुत बड़ी आपकी प्रॉब्लम बन सकती है कि भाई टीचर का बिहेवियर कैसा है। आपने कुछ भी किया कॉपी में, लेकिन उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो अपने हिसाब से ही कॉपी चेक करनी है, तो यहाँ पे भी आपका लॉस हो सकता है। तो 3 बड़े नेगेटिव इंपैक्ट है यहाँ पे आपके इस टॉपिक के ऊपर। शायद आपको समझ आए होंगे, चीजों को अच्छे से समझने की आपने कोशिश की होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ओवरऑल अगर इसका हम देखें सब कुछ निचोड़ निकाल कर, तो हमें दिखा है कि भाई यहाँ पे गड्ढा तो हमें दिख रहा है, गड्ढा तो हमें दिख रहा है, कई सारी प्रॉब्लम हमारे सामने है, तो हम इसमें कभी भी गिर सकते हैं। वो वाइलक है कि आप इसको छलांग के पार निकल जाओ, लेकिन प्रॉब्लम कई सारी आपने देखी है, तो शायद आपको पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि हमें पैसे भी नहीं रखने पड़े, हमें याद भी नहीं करना पड़े, हमें कुछ भी नहीं करना पड़े, हम क्या बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। मैंने IIT, नीट, बोर्ड एग्जाम, UPSC सब कुछ अच्छे से किया है, तो एक लंबा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे रहा है, तो मैं अपने हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर निकालवा देता हूं, आपको याद भी नहीं करने पड़ते, कुछ भी नहीं करना पड़ता और आप बहुत अच्छे मार्क के साथ पास हो जाते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा चैलेंज है, आपको पास कराना मेरी जिम्मेदारी है। आपका फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, आपका बायोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपको मैं बिना पढ़े बहुत हाईएस्ट मार्क के साथ पास करा दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा प्रॉमिस है। लास्ट ईयर भी लाखों स्टूडेंट को मैंने 25 से 30 मिनट की वीडियो में बिना पढ़े बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ पास कराया है। ये भी क्लियर है कि आपके मार्क फर्स्ट डिवीजन से भी ऊपर आएंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। लास्ट ईयर भी लाखों स्टूडेंट को मैंने पास कराया है, मेरा सेकंड चैनल है रियाज सर फिजिक्स, उस पर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। इस साल के लिए इस चैनल पे बहुत जल्द वो वीडियो आने वाली है।
आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपके बोर्ड की डेट शीट के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम से पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप किसी भी बोर्ड से आते हैं तो शायद आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं।